हेलो स्टूडेंट। देखिए हमने जो सेट है हमारे पास 822 HB, ये 2024 का पहला सेट है। इसमें हमने आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन सभी करा दिए जो क्वेश्चन नंबर 21 में थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है जिसके क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं, क ख ग घ च। तो ये चार चार नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क। तो देखिए क वाला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दो ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो देखिए बेटा दिया है दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांकों का योगफल इज इक्वल टू 290। ये हमारे को दे रखा है। अब हमें करना क्या है, यह मानना पड़ेगा बेटा हमको। तो देखिए माना दो क्रमांगत धनात्मक विषम पूर्णांक x और, अब देखिए एक तो हमने x मान लिया। अब विषम जब पूर्णांक निकाला है, सम पूर्णांक निकालेंगे तो इसमें बेटा दो का डिफरेंस होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, दो का डिफरेंस कर देंगे, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब इसने क्या कहा, वर्गों का योगफल। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। क्योंकि ये कितना दे रखा था हमारे को, 290 दे रखा था। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको a प्लस बी से खोल देंगे, एक्स स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूनी 4x इज इक्वल टू 290। अब 4 इधर प्लस के बराबर से उधर लेके जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, अब 290 में से हम क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 286। अब इसमें से क्या काम करेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 286। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब 2 इधर गुणा में है, बराबर से उधर पहुंचा देंगे, किसमें हो जाएगा, भाग में। 286 बट्टे 2, तो 2 1 2, 2 4 8 और 2 3 6। ये हो गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 143। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसको बराबर से उधर है, इसको अपनी साइड तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, ये द्विघाती समीकरण हो गया। तो 143 के बेटा हम फैक्टर कराएंगे 143 के, तो इसे कैसे काट दें, 11 से काट दें, 11 से कटेगी, 11 1 11। अब इसमें क्या बच गया हमारे पास, 3, 33 हो जाएंगे, 11 3 33। अब कैसे काटेंगे, सॉरी ये 11 है, अब काटेंगे 13 से, 13 1 13। तो देखिए 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2, और हमें चाहिए कितना, 2, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 143। तो देखिए यहाँ माइनस का था तो ये घट करके आना है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कौन मिल रहा है बेटा, हमें x कौन मिल जाएगा, तो x प्लस 13, इसमें से माइनस का 11 कौन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 कॉमन लेने के बाद
हमारे को मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा x और इसमें मिलेगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 13, और माइनस का 13 है तो ये कैसा होगा बेटा, असंभव होगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11, यानी ये धनात्मक संख्या आई है तो ये संख्या हो गई। तो अब हमारे पास कौन सा आएगा, पहला पूर्णांक कौन सा हो गया, x यानी 11। अब देखिए यहाँ लिख दो, अतः पहली विषम संख्या या विषम पूर्णांक लिख दो, विषम पूर्णांक x, ये कितना हो गया 11, और दूसरा विषम पूर्णांक अब ये कितना है हमारे पास, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 13 है। ये हमारे पास इसका आंसर था। कौन से वाले क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखिए हमारे पास है दूसरा प्रश्न ख वाला, कि सिद्ध कीजिए किंतु संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समन्वयित होती है। तो ये बेटा यहाँ दो वृत्त है हमारे पास, ये हमारे पास दो वृत्त है। यहाँ एक जीवा है बड़े वृत्त की, ये जो है हमारे पास केंद्र मान लेते हैं O, यहाँ बिंदु मान लेते हैं P, यहाँ मान लेते हैं A, और यहाँ मान लेते हैं B। अब इस पर हम यहां से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। अब देखिए बेटा, माना दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, केंद्र क्या मान लिया हमने संकेंद्रीय वृत्तों का, O, और जीवा A B है, तथा स्पर्श बिंदु उसका है छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु P है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, OP को मिला देंगे, OP को मिलाया, ये OP हमने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा था, सिद्ध की संकेंद्रीय वृत्तों की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रही है। अब ये जब हमने इसको मिला दिया, जब वृत्त पर स्पर्श कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, OP लंब के सब हो जाएगा, इसलिए OP लंब होगा AB पर। इस पर हमारे पास लंब हो गया, इसलिए कोण OPA इज इक्वल टू कोण OPB इज इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश का। ये हमारे पास 90 अंश का हो गया। अब देखिए इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया बेटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो OPA बन गया और दूसरा बन गया OPB। तो यहां लेंगे हम त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB में
अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ओ पी ए, कोण ओ पी ए इज इक्वल टू कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल है इज इक्वल टू 90-90 अंश के हैं। अब देखिए ओपी और ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी बराबर ओपी, ये कैसी है, उभयनिष्ठ है। यहां तक समझ में आ गया आपके में। अब हमारे पास तीनों चीजें क्लियर हो गई। देखिए इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी बी कैसे है बेटा, ये हमारे पास साइड एंगल साइड से हमारे पास ये सर्वांग सम हो गई, इसलिए एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी कैसे, बाई सीपी सीटी से। ये हमारे को क्लियर हो गया और यही हमको सिद्ध करना था। इसने बोला क्या था कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्वायित होती है। देखिए अतः बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। होती है, यही हमारे को सिद्ध करना था बेटा, जो कि ये सिद्ध हो गया। अब देखिए बेटा हमारे पास ग वाला क्वेश्चन है कि चित्र में यदि एल एम समांतर सी डी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन। तो इसका बेटा हमारे पास चित्र दे रखा है, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम एक चित्र दे रखा है उसे बना लेंगे। ये ए बी सी और डी, यहां पर दे रखा है बेटा हमारे को एम, ये है एल और ये है एन। तो देखो दिया है वो उसे लिखेंगे, दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, अब सिद्ध क्या करना है बेटा, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ये हमारे को सिद्ध करके देना है। अब देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी दिया है, ये हमारे को दे रखा है। इसलिए अब यहां पर होगा क्या, ए एम अपॉन बी एम,
ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। अब ये कैसे हो गया बेटा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसे ही बेटा हम बीपीटी कहते हैं। बीपीटी थ्योरम जो होती है वो यही होती है। अब ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज एसीडी में लेंगे। त्रिभुज एसीडी में अब इसमें क्या है हमारे पास? एल एन समांतर सी डी, ये भी दे रखा है। क्योंकि बेटा त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को के जो होता है अनुपात पहली भुजा का वो एक ही अनुपात में होती है। इसलिए ए एन अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन सी एल दोनों पक्ष बराबर है। आर एच एस हमारे पास, तो एल एच एस ही बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन और दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? ए एन अपॉन डी एन। अब देखिए हमारे को यही चीज सिद्ध कराई थी इसमें कि ए एम अपॉन बी एम और ए एन अपॉन डी एन, ये हमारे पास सिद्ध हो गया है। ये जो क्वेश्चन का था वो क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? यहाँ कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब है बेटा हमारे पास घाव, तो घ वाले को देखेंगे। दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे को दे रखा है। बराबर 0 रखना चाहो रख लो, ठीक। तो इसको क्या करेंगे बेटा हम? अब x को उठाएंगे, इधर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? 10 है, चिन्ह का है प्लस का, ये भी संख्या हमारे पास प्लस की है। तो 10 एकम 10, इसका एक्स गुणांक कितना है हमारे पास? 1 है। 10 एकम 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो हमारे पास 10 हो जाए और जोड़ दें तो कितना हो जाए हमारे पास? 7। 5 दूनी 10 हो गए बेटा हमारे पास। 5 और 2 का तोड़ देंगे इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 5 बच जाएगा। इसमें से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद हम बचेगा क्या? x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ से शून्य निकाल लेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसको ही हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। अब दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे बेटा हम? बीटा मान लेंगे। ये हमारे पास दो वैल्यू निकल रही, अल्फा और बीटा की। अब देखो यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने
पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो x का गुणांक क्या है हमारे पास a और यहाँ x का गुणांक क्या है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब x का गुणांक क्या है b, इसमें x का गुणांक क्या है 7, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 7। अब देखिए अचर पद क्या है हमारे पास प्लस का c, यहाँ अचर पद क्या है हमारे पास प्लस का 10, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास c इक्वल टू 10। अब मूल्य होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, या शून्य का लिख लो, शून्यकों का योगफल। अब योगफल क्या होता है बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है बेटा हमारे पास माइनस का 5 प्लस, अब बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 2 इक्वल टू माइनस, अब बी कितना है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 7 बट्टे ए। अब देखिए यहाँ -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू -7, एक का भाग देंगे तो हमारे पास 7 में 7 ही बच जाएगा, तो इधर हो गया -7 बराबर -7। देखिए ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल है बेटा हमारे पास वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूले में c अपॉन ए। तो अल्फा का मान है हमारे पास -5, दूसरे में का दे रखा है हमारे पास -2 इक्वल टू c कितना है हमारे पास 10 बट्टे 1। अब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 इक्वल टू इधर कितना हो गया 10। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास सिद्ध होगी। तो यही हमारे को कहा शून्य तथा गुणांकों के संबंध की सत्यायी जांच कीजिए। तो देखिए गुणनफल और योगफल दोनों प्रकार से हमारे पास बराबर आ रहे हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा अंगा वाला जो दे रखा है ये क्लियर हो गया। इसमें कह रहा है निम्न सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दे रखी है अंगा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल कितना है बेटा हमारे पास 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 85 तक है बेटा ये हमारे पास। अब क्या है हमारे पास बारंबारता है, बारंबारता। अब ये कितने कितने दे रखे 2 4 7, 2 4 7 3 2। अब क्या निकालेंगे बेटा हम मध्य पद निकालेंगे इसका, मध्य पद। अब मध्य पद कितना होता है x होता है। अब देखिए 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 हो गया और 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5। अब देखिए डिफरेंस कितने का है हमारे पास 10 का है, तो 5 और 10 कितने हो गए बेटा हमारे पास 15। अब 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, 35 और 10 कितने हो गए 45। तो ये हमने इसका मध्य पद निकाल लिया। अब ये तो हमारे पास था f बारंबारता, अब यहाँ निकालेंगे f इंटू एक्स। तो देखिए 5 दूनी 10, 15 चौके 60 और 25 सत्ते 175, अब 35 दिया 105 और 45 दूनी 90। अब क्या काम करना है हमको, इसका योग निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए 0 5 और 5 10 10 को 0 हासिल लाएगी 1 1 1 2 2 और 6 8 8 और 7 15 15 और 9 24 24 के 4 हासिल लाएगी 2 2 1 3 3 1 4 440 हो गया। इधर हम क्या करेंगे सिग्मा एफ निकालेंगे, तो 2 और 4 6 6 7 13 13 3 16 16 2 18। अब देखिए माध्य की बात की है तो माध्य निकालेंगे, यहाँ माध्य x बार होता है बेटा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब देखिए हमारे पास ये कितना दे रखा है 440 बट्टे 18।
अब वैसे ना पता तो बेटा हम इसको भाग दे लेंगे 440 में, 18 दूनी 36, तो यहाँ से दहेली यहाँ 14, 14 में तो 6 गए बेटा, बचेंगे 8, 0, 18 चौके 72, बचेंगे हमारे पास बेटा यहाँ 8, दसवां लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 18 चौके 72, फिर 8 बचेंगे हमारे पास, 18 चौके 72, यानी ये 4 4 बार जाता रहेगा। तो देखिए इससे को हम इससे काट देंगे तो बेटा ये कटेगा 24.44, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स बार का 24.44। यही हमारे पास इसका आंसर जो अंगा वाला क्वेश्चन दे रखा था इसका होगा। अब देखिए बेटा हमारे पास च वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। तो देखिए बेटा दिया है थैले में लाल गेंद इज इक्वल टू 5। अब यहां कुछ नीली गेंदों की बात कर रहा है, यहां संख्या कुछ नहीं है। तो देखिए बेटा माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर x है। और क्या दे रखा है इसने कहा है थैले में से एक गेंद निकालने की नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। अब देखिए बेटा यहां पर अब हमारे पास लाल गेंद है x और नीली गेंद कितनी है हमारे पास, वो लाल गेंद है 5 और नीली गेंद कितनी है x। कुल गेंद निकालेंगे सबसे पहले, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 5 प्लस x। अब यहां पर इसलिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अब लाल गेंद जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 5 बट्टे और 5 प्लस x ये हो गई। अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अब नीली गेंद कितनी है बेटा हमारे पास x है, तो कितने में से निकालेंगे 5 प्लस x में से निकालेंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने क्या कहा था कि जो नीली गेंद निकल रही है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दूनी है। तो देखिए x बट्टे 5 प्लस x इज इक्वल टू, अब लाल कितनी है हमारे पास 5 बट्टे 5 प्लस x। अब ये दोनों बराबर जब ही होंगी कि जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x बट्टे 5 प्लस x इज इक्वल टू 5 दूनी 10 बट्टे 5 प्लस x। अब देखिए इसमें ये 5x
प्लस एक्स और ये 5x प्लस एक्स कट जाएगा क्योंकि ये भी हर में है ये भी हर में है, इसलिए x बराबर 10 आ गया। अब पूछा क्या गया था इसमें, नीली गेंदों की संख्या, यहां लिखेंगे बेटा, अतः थैले में नीली गेंद x इज इक्वल टू 10 होंगे। ये हमारे पास इसका आंसर होगा कौन से वाले का, च वाले का। तो देखिए बेटा हमने 6 क्वेश्चन है यहाँ बड़े आसानी से एक सरल विधि से यहाँ पर किए हैं और ये बेसिक किए हैं, ये नहीं है कोई यहाँ घुमा फिर के किए हो।